यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार्स, पल्सार्स, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, सन और बहुत बड़े बड़े तारे यहाँ पर मौजूद हैं। इन तारों में और इन प्लैनेट्स में हमारा एक अर्थ भी आता है और इस अर्थ पे बहुत ही अलग अलग तरह के फेनोमेना एक्ट होते हैं। बहुत अलग अलग तरह की क्यूरियोसिटी इंसानों के मन में पहले से है। इस क्यूरियोसिटी की वजह से इंसानों ने बहुत सारे लॉज को या फिर बहुत सारे सिद्धांतों को प्रूफ भी किया है और इन सब को प्रूफ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प की है फिजिक्स ने। तो फिजिक्स होता क्या है एक्चुअल में? फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है, जिसमें ना के यूनिवर्स के बारे में बल्कि हम लोगों को हमारे पृथ्वी के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरह से मालूमात होती है। नेचर में बहुत सारे लॉज हैं, उन लॉज को हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। बिना फिजिक्स के कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इज एवरीवेयर, फिजिक्स इज एवरीथिंग। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द फिजिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फिजिक्स। हम लोगों को स्टडी करना है कि क्या होता है। गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग साइंस का सबसे इजी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इजी इजी है। ओके, सो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। फिजिक्स की वजह से आपके पास बहुत सारी नॉलेज बढ़ जाती है। फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आगे स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए या फिर मेडिकल स्टूडेंट रहिए, तो भी आप लोगों को फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कि फिजिक्स में ऑकर होते हैं। फिजिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में ना ही पृथ्वी का बल्कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का स्टडी करते हैं। फिजिक्स अगर नहीं होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने नहीं आती या बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमें समझ में नहीं आती। आज हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, इसका रीजन भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स हमारे लिए इतना जरूरी है क्या? तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो मेडिकल स्टूडेंट हो या तो फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। फिजिक्स हर जगह पर यूज होता है। तो मैं आज आप लोगों को फिजिक्स समझाने वाला हूँ। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के जरिए से मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ क्या एग्जैक्टली फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं आज का वीडियो जो हमारा बेस्ड है क्या फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, दैट्स टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो, वी डू दैट। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स अगर हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। तो फिजिक्स बेसिकली आती है साइंस के ब्रांच में। तो फिर साइंस क्या होता है? साइंस इज नथिंग बट द वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज साइंटिया। तो फिजिक्स ये वर्ड आता है एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स जो होता है इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। नेचर में जो भी कुछ होता है उसके बारे में स्टडी करना, इसी को फिजिक्स कहते हैं। दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें पता है, ऑलरेडी है, हम लोगों ने देखी है, लेकिन वो कैसे होती है, उनका फेनोमेना क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इस तरह से लेके इस तरह से रिलीज करते हैं तो हमें पता है वो नीचे गिरता है। वो नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कहाँ सीखी आप लोगों ने? ग्रेविटी आपने फिजिक्स में सीखी। अगर आपने ग्रेविटी सीखी नहीं होती तो शायद हमें इसका आंसर ही नहीं मिल पाता कि ये चीज नीचे क्यों गिरी। बराबर है। उसी तरह से आसमान नीला होता है। अब आपको पता है आसमान नीला क्यों होता है? क्योंकि आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है 10th में। क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान नीला दिखता है। तो ये भी कहाँ पढ़ा आपने? फिजिक्स में पढ़ा। तो इसका मतलब अगर फिजिक्स नहीं होता तो शायद आपको इसका जवाब भी नहीं मिलता क्या आसमान नीला क्यों है। उसी तरह से हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, या प्लैनेट का जो मोशन है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हमने सब फिजिक्स में पढ़ा है। ये अगर फिजिक्स नहीं होता तो क्या हमें ये पता होता? बिल्कुल नहीं पता होता। इसीलिए फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने बता दी।
आज मैं कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसके जरिए से आपको यकीन हो जाएगा कि फिजिक्स हमारे लिए कितना जरूरी है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। मेरे पास कुछ टॉपिक्स है, ये तो बहुत ही एकदम हम लोग कह सकते हैं कि ये तो नमूने एक सैंपल्स है। तो इन सैंपल्स के जरिए से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए जो फिजिक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं वो क्या सैंपल्स है या फिर क्या एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो सबसे पहले फोर्स। फोर्स ये क्वांटिटी हम फिजिक्स में हर जगह पर आप लोगों को फोर्स लगाने की जरूरत है। बिना फोर्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई चीज को उठाना हो, कोई चीज को रखना हो, कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, किसी चीज को खींचना हो या किसी चीज को पुश करना हो, आपको फोर्स लगाना पड़ता है। पहले के जमाने में फोर्स को हम लोग पुश या पुल कह सकते हैं। आज की डेफिनेशन भी इसकी यही है, फोर्स इज नथिंग बट द पुश और पुल। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो कॉन्सेप्ट आता है ये हमारे फिजिक्स में होता है और ये फोर्स हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अगर हम फोर्स नहीं पढ़ेंगे या फोर्स को नहीं समझेंगे तो दुनिया में जो सारी चीजें होती है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करते आएगी। इसलिए हम लोगों को स्टडी करना होता है फोर्स। आगे चलते हैं और हमारा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फोर्स के साथ साथ। सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया Inertia is the tendency of a body to maintain its state of rest or state of uniform motion। मतलब दुनिया में जो चीज जैसी है अपने स्टेट को वैसे ही मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अगर कोई चीज चल रही है तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगी और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो कंटिन्यूअसली रुकी रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जब तक उस चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे वो चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगी या फिर चलती हुई चीज नहीं रुकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बॉडी में इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया एक तरह का अपोजिशन होता है, अनविलिंगनेस होता है या फिर लेजीनेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। वो अपनी पोजीशन को बदलना ही नहीं चाहता। ये नेचर का रूल है और अगर आप उसे बदलना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल है जिसमें एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर एक हमने कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है। हम कार्ड को जब क्लिक करते हैं तो कार्डबोर्ड तो वहां से निकल जाता है लेकिन जो कॉइन होता है वो ग्लास में गिर जाता है। वो इसलिए गिरा क्योंकि जो कॉइन था उसके अंदर इनर्शिया है, यानी टेंडेंसी है कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को वो मेंटेन, इसीलिए वो अपनी जगह से नहीं हिलता और डायरेक्ट जो है ग्लास में रुक जाता है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर एक ट्रॉली है और ट्रॉली में बेरिंग्स लगे हुए हैं और बेरिंग के थ्रू ये नीचे की तरफ आ रही है। देखिए अगर आप जब तक इसको कोई अपोजिशन अप्लाई नहीं करोगे ये रुकेगा नहीं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपोजिशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बॉडी जो है यानी इसके अंदर जो बॉल्स रखे हुए ये आपको आगे आते हुए दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है ये पूरे तरह से मोशन में थी और ये उसी तरह से मोशन में रहने की कोशिश कर रही है और इसी चीज को कहते हैं हम इनर्शिया। तो ये हम कहाँ स्टडी करते हैं? अरे भाई फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इसे। अगर फिजिक्स नहीं होता तो हमें इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। म्यूजिक, गाने, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। तो डीजे वाले बाबू जो गाना बजाते हैं वो आवाज हमें कैसे सुनाई देता है? साउंड वेव्स, साउंड की वजह से। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड क्या होता है, साउंड वेव्स कैसे होते हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। साउंड वेव्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सबमरीन में, सोनार सिस्टम में हम लोग साउंड का यूज करते हैं। उसी के साथ साथ सोनोग्राफी में, डॉपलर सोनोग्राफी में हम लोग इसका यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो साउंड के वजह से आज हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने साउंड को स्टडी किया है और साउंड को हमने स्टडी किया है फिजिक्स में। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेली हम लोग चीजों को सुनते हैं लेकिन वो किस तरह से सुनाई देती है, उसका रीजन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करने के लिए मिलती है फिजिक्स में। इसीलिए फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एग बॉईल करना है या फिर कुकिंग करना है तो उसके लिए हम लोग गैस का यूज करते हैं और गैस से जो बेसिकली फ्लेम निकलती है उसे हम लोग हीट कहते हैं। तो हीट एक एनर्जी होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया और हीट से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को पता चला। इस वजह से आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, मेटल इंडस्ट्रीज जो है, आयरन इंडस्ट्रीज जो है, ऑटोमोबाइल्स जो है, ये सारी चीजें जो है हीट का यूज करके बड़ी बड़ी चीजों को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। इवन दो बड़ी बड़ी जो ट्रेन हम लोगों को पता है वो ट्रेन भी हीट इंजन की वजह से चलती है।
पहले के ज़माने में स्टीम इंजन, हीट इंजन, ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? बिकॉज ऑफ हम लोगों ने स्टडी किया कि हीट क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है। थर्मोडायनामिक्स हमने स्टडी किया, थर्मोडायनामिक्स में हमने स्टडी किया क्या हीट का एक्सचेंज कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ स्टडी की? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की फिजिक्स में। इसीलिए फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग आसानी से भाग सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है फ्रिक्शन। अगर मान लेते हैं क्या किसी जगह पर हम लोग बहुत सारा ऑयल स्पिल कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि चलिए यहाँ पर भाग के दिखाइए, आप नहीं भाग सकते। आप इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमें किसने बताया और फ्रिक्शन हमने कहाँ स्टडी किया? तो फ्रिक्शन हमने स्टडी किया फिजिक्स में। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी और भी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली कि हम लोगों को अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी चीज के ऊपर तो फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है, एक तो उसके अंदर इनर्शिया है और दूसरा कि एक और अपोजिशन होता है जिसे हम फ्रिक्शनल अपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन का स्टडी भी हम लोग जो है हम फिजिक्स में करते हैं। ये तो मैं कुछ ही बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इन्हें कौन नहीं जानता? सर आइजैक न्यूटन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, जिन्होंने मैकेनिक्स को पूरे तरह से बदल के रख दिया। उसी तरह से इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में हमें बताया, ग्रेविटी के बारे में और ग्रेविटेशन के बारे में। चीजें नीचे क्यों गिरती है? अगर हम देखते हैं कि एप्पल नीचे गिरता है तो फिर बलून के ऊपर जाता है। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का यूज करके आज हम लोग चांद तक पहुंच रहे हैं। ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज भी होता है। हम अर्थ पे बैठे हुए आसानी से बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा फर्क होता है। ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलरेशन होता है और ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स होता है। इस ग्रेविटेशन की वजह से पूरा यूनिवर्स बाइंड है। इवन दो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर बैठे हुए हैं या फिर अर्थ पर स्टेशनरी है, उसका रीजन भी है ग्रेविटेशन। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म भी हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? तो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। मैग्नेट आज बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक ट्रेन होती है, मैग्नेटिक ट्रेन जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन अभी बनाई गई है, तो वो भी जो है इसी के प्रिंसिपल पर आधारित है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट होता है और इस वजह से हमारे अर्थ में भी एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि सोलर वाइंड से हमें बचाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि हमारे लिए बल्कि कुछ पक्षियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैग्नेटिज्म भी जो हम स्टडी करते हैं, मैग्नेट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। हमारा आगे का पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रही तो शायद हमारी लाइफ बहुत ही उदास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे आसपास के बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं। हमारे घर के सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वर्किंग किस तरह से होता है, ये हमने कहाँ स्टडी किया? ये हमने स्टडी किया फिजिक्स में। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक एप्पल आईफोन है और पर वो चार्ज नहीं है तो उतने एप्पल आईफोन का फायदा क्या होगा? तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ है फिजिक्स में, वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि एक माइलस्टोन था जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे बेसिकली जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा, हमारा जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है बेसिकली, लेकिन ये ब्रह्मांड बनने के लिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एटम से बनते हैं। बेसिकली एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ऐसा पहले कहा जाता था। अगर हम आज देखें तो एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया। डाल्टन ने कहा था कि एटम यानी एटमस इज नथिंग बट द वन ऑफ द पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, यानी जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम कट नहीं कर सकते। एटम का मतलब ही होता है नॉट टू कट, उसे कट नहीं किया जा सकता। उसी तरह हमारे भारत के ऋषि कनाद ने बताया था क्या जो अणु होता है यानी जिसे हम परमाणु भी कहते हैं, राइट, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो इस छोटे पार्टिकल का हम लोग स्टडी करते हैं और इसी की वजह से हमें, और इस एटम और न्यूक्लियस की स्टडी की वजह से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है, बहुत सारी मालूमात। हम आज सबसे खतरनाक एनर्जी देखी जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी है और ऐसा देखा भी जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी शायद फ्यूचर में यूज हो।
तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली जो हम लोगों को स्टडी करने को मिली है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमें पता चला है, वो किस वजह से पता चला है? बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। वी सी लाइट, वी सी अराउंड अस। हम आसानी से हमारे आजू बाजू देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स हम लोग देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। बट एग्जैक्टली लाइट क्या होती है? लाइट के बारे में अगर कहा जाए तो व्हाइट कलर हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते थे कि लाइट जो है व्हाइट होती है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने जब इसे प्रिज्म से पास किया तो इसमें देखा कि ये 7 कलर से बनती है। इट मीन्स दैट व्हाइट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ व्हाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, यानी 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है या फिर व्हाइट कलर बनता है। तो ये हम लोगों को कहाँ स्टडी करने को मिला? तो ये हम लोगों को फिजिक्स में स्टडी करने को मिला। फिजिक्स में ऐसे ही बहुत सारे लाइट के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग लाइट में स्टडी करते हैं। उसी तरह से ऑप्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और बाइनोकुलर्स, ये सारी जो स्टडी होती है ये भी सब फिजिक्स में होती है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपने देखे यहाँ पर डेली लाइफ में जो हमें यूज होते हैं वो फिजिक्स से आते हैं। ये तो बहुत ही कम पॉइंट्स थे, ये तो बहुत ही गिने चुने पॉइंट्स थे। अगर हम बात करने जाए तो पूरा दिन लग जाएगा हम लोगों को फिजिक्स की बात करते हुए। तो फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। एक बार अगर आप फिजिक्स समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको पूरे नेचर के बारे में समझ में आ जाएगा। नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द फिजिक्स। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द फिजिक्स। सो इस तरह से बेसिकली ये जो था फिजिक्स के बारे में था, और फिजिक्स जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम लोगों को इसे स्टडी करना है। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।